हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके आंसर भेज रहे हैं। ओके। और दूसरी बात ना कि बेटा आप जो डाउट्स मेरे से पूछ रहे हो ना, आपका जैसे थर्ड का सेकंड पार्ट में डाउट है, क्वेश्चन फोर्थ में डाउट है, सो डोंट वरी। आपके जो भी डाउट है मैं उनको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज एक्चुअली क्या है, आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि आज हमारी 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके 1.3 में जितने भी डाउट होते हैं, चाहे भले ही आपके सारे क्वेश्चन दोबारा से डाउट हो, आपका जो भी क्वेश्चन डाउट है आप उससे मुझे अपने कमेंट्स में लिखकर भेज दीजिए। कल की जो हमारी वीडियो होगी वो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए, हम उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो आप आज जब के 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि हम 1.3 के पूरे के डाउट ले सकें आराम से, ठीक है। और ऐसे ही करके अभी 3 क्लासेस रखेंगे, वो डाउट की रखेंगे, पहले 1.3, फिर 1.2, फिर 1.1, अगर आपके डाउट्स आते हैं तो। और अगर डाउट नहीं आते हैं तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। हालांकि कल की क्लास जो है वो डाउट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों के जिनको उनको डाउट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसकी। आपके जो भी क्वेश्चन डाउट में है उन्हें बिल्कुल आराम से तरीके से सॉल्व करा दिया जाएगा, उतनी बार कराया जाएगा जितनी बार आपको वो समझ नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ, एक और बात कि आप सबने जितनों ने भी आंसर भेजा था, आप सबका आंसर ठीक था। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? A certain freezing process require that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। कि एक रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 40 है, और हर 1 घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। What will be the room temperature 10 hours after the process being? कि ये बताओ कि 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना है। ये बोला है भाई अभी जो है उसका टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और ये कहा जाता है कि हर घंटे में 5 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब नेगेटिव चला जाएगा। तो ये बताओ कि 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा। देखिए ज़रा, अभी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, और कितना कम हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। हमें कितने टाइम बाद चाहिए, 10 घंटे बाद। तो 10 घंटे बाद 1 घंटे में हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अभी है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, और कम होकर कितना हो जाएगा 10 घंटे बाद, कितना कम हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। कम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। 40 क्या है, प्लस का, 50 क्या है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 40 और 50 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10, और जो बड़ा है साइन किसका आएगा, माइनस का। यानी कि अभी रूम का टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन समझा देती हूँ कि एक रूम का टेम्परेचर अभी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अभी रूम का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, और हर घंटे में इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यानी कि हर घंटे में, 1 घंटे में कितना चेंज हो जाता है इसका, 1 घंटे में चेंज हो जाता है इसका 5 डिग्री सेल्सियस। एक घंटे में चेंज हो जाता है इसका 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ कि अगर 10 घंटे बाद मैं रूम का टेम्परेचर चेक करूँ तो भाई 1 घंटे में 5 डिग्री चेंज हो जाता है, 10 घंटे में ऑब्वियसली बात है 50 डिग्री चेंज हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ये बताओ अभी उसका करेक्ट पोजीशन पे जो है इसका कितना होगा। तो बाद में देखना है, और कम हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। 40 माइनस 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हुआ था, उसमें 10 क्वेश्चन दिए गए, 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अब अगर बच्चे ने सही आंसर दिया है तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर उसका आंसर गलत हो जाता है तो उसको -2 यानी कि उसके 2 नंबर कट जाएंगे। एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, और 0 दिए जाएंगे अगर उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कराए तो।
यहाँ तक क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब पहला केस दे रखा है, मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर। मोहन ने 4 करेक्ट दिए हैं। हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ये हमने लिख दिया करेक्ट, ये लिख दिया इनकरेक्ट और ये लिख दिया नॉट अटेम्प्ट। मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि जगह कम है इसमें। तो इसके लिए दिए जाते हैं 5, इसके लिए दिए जाते हैं -2 और इसके लिए दिए जाते हैं 0। और इन तीनों को ऐड करने के बाद उसको क्या बन जाएगा उसका टोटल। अब मोहन ने 4 तो करेक्ट करे हैं, 4 करेक्ट करे, करेक्ट में डाल दिए, 6 इनकरेक्ट कर दिए। टोटल हमें उसे 10 ही क्वेश्चन देने थे, 4 और 6 10 हो गए, यानी कि इसका नंबर ही नहीं आया। अब देखो 4 उसने करेक्ट दिए, 1 पर 5 मिलने थे, तो कितने नंबर मिले होंगे उसे 20। और 6 उसने गलत कर दिए, 2 के हिसाब से मार्क्स कट जाने चाहिए थे, कितने कट जाएंगे 12। 20 + 12 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 12 गए तो कितना बचेगा 8। आंसर कितना आ गया इसका 8 आ गया। ओके, एक बार फिर से देखिए ज़रा हम किस तरीके से करेंगे। हमने तीनों के लिए क्या कर दी, पोजीशन बना दी कि भाई करेक्ट के लिए मिलेंगे उसे कितने 5 मार्क्स। ओके, पहला इनकरेक्ट के लिए उसे कितने मिलेंगे -2 मार्क्स और अनअटेम्प्ट के लिए उसे कितने मिलेंगे 0। ओके, और लास्ट में उसका टोटल हो जाएगा। अब पहले हमने मोहन की बात करी, मोहन ने कितने करेक्ट दिए हैं 4। भाई उसने एक करेक्ट दिया तो 5 नंबर हो गए, 2 करेक्ट दिए तो 10 नंबर हो गए, 3 करेक्ट दिए तो 15 हो गए, 4 दिए तो 20 हो गए। यानी कि इस तरह से जोड़ने से बेटर है सिंपल मल्टीप्लाई कर दूँ। 5 4 का कितना हो गया बेटा 20। ओके, 6 क्या दिया उसने इनकरेक्ट, ऐसे ही एक गलत देने पर उसके 2 नंबर कट गए होंगे, 2 देने पर 4 कट गए होंगे, यानी कि उसने कितने 12 दिए, 12 मार्क्स उसके क्या हो गए होंगे कट हो गए होंगे। ओके, और अनअटेम्प्ट का उसने करा ही नहीं, सारे क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे थे। तो 20 हमारा प्लस है, 12 हमारा माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 20 - 12 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 8। और आंसर पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 20 क्या है बड़ा और बड़ा पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या बनेगा पॉजिटिव। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट आपके पास गिवन है, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर, 5 करेक्ट आंसर 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। आई थिंक ये आप इसे कर सकते हैं। ओके, थर्ड है हीना गेट 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ द 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट। अब देखो उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, कितने क्वेश्चन थे 10, यानी कि उसने कितने अटेम्प्ट नहीं करे 3, तो 3 के लिए उसे क्या मिलेगा 0। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 2 से करो या 3 से करो, रहना उसे क्या है 0। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट अपना 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, अ सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। यानी कि एक जो सीमेंट कंपनी है वो 2 तरह का सीमेंट सेल करती है, एक है वाइट सीमेंट, दूसरा है ग्रे सीमेंट। अगर वो वाइट सीमेंट को बेचती है तो उसे 8 रुपये का प्रॉफिट होता है, एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। और अगर वो ग्रे सीमेंट को बेचती है तो उसे 5 रुपये का लॉस होता है। देखिए मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया अपना वाइट सीमेंट और ये हो गया हमारे पास ग्रे सीमेंट। वाइट सीमेंट पर उसे क्या होता है प्रॉफिट, तो प्लस रहेगा, ग्रे सीमेंट पर उसे क्या होता है लॉस, तो क्या कर दिया माइनस। ओके, अब इसने क्या बोला है, एक कंपनी ने 3000 वाइट सीमेंट सेल करे हैं, 3000 बैग इसके सेल करे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 5000 किसके सेल करे हैं ग्रे वाले के करे हैं। ये बताओ उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 8 3 24, ओके, और 5 5 25। ये माइनस के आएंगे क्योंकि हम प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा 1000। बड़ा क्या है 24 या 25, 25, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब फर्म को एंड में क्या हो जाता है लॉस हो जाता है, और कितने का लॉस होता है 1000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। ओके, सेम हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी है बेटा। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ द वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव द नीदर प्रॉफिट और नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग। कि अगर उसने 6400 के ग्रे कलर के बैग उसने बेच दिए, तो ये बताओ उसे कितने वाइट बैग भेजने पड़ेंगे कि उसकी जो सिचुएशन क्या है 0 आए। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं हल्की सी हिंट दे देती हूँ आपको। भाई उसे जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितने का हो रहा था 8 पे, और लॉस कितने का हो रहा था 5 पे।
ठीक है, उसने 6400 ये बेच चुका है। आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32,000 नेगेटिव। अब 8 को 32 बनाना है, तो इसका मतलब कितने से किया जाएगा, ये आप खुद सोचेंगे। जितने से किया जाएगा उसे क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आना चाहिए आपका, 0। आई होप इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मैंने इसको हिंट भी दे दिए, और आप मुझे इसका आंसर सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 9। रिप्लेस द ब्लैंक विद इंटीजर टू मेक द ट्रू स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है, तो आपको अपना आंसर बताना है। चलिए एक करते हैं, बाकी आप करेंगे। ये है आपके पास -3 इंटू ब्लैंक इक्वल टू 27। अब देखो, अगर ये माइनस नहीं होता तो बहुत आसान था, 3 9 27, आप सबको अच्छे से आता है। लेकिन एक जो सोचने वाली बात है वो क्या है कि आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर 3 9 तो 27, बिल्कुल सही, लेकिन साइन क्या आएगा, -9। -9 से मल्टीप्लाई करने पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और इसके बाकी पोर्शन आप करेंगे। तो बेटा आज आप मुझे बी का आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, और अपनी 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है, बिना झिझक के, बिना किसी टेंशन के, आप उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। ओके, कल का हमारा सेशन इसका डाउट सेशन होगा। भले ही क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से आपको समझाया जाएगा। आई होप आपको आज का समझ आया होगा। ओके, अपने क्वेश्चनों को ध्यान से करिए, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, इसको और अच्छे से करिए। वेरी गुड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।